जगद गुरुत्तम सेवा समिति की स्थापना 2022 में श्री राधे श्याम कथुरिया जी के द्वारा की गई। ये संस्था उनके गुरु जगद गुरुत्तम श्री कृपालु जी महाराज के विचारों से प्रेरित होकर स्थापित की गई है। श्री महाराज जी का प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति अटूट विश्वास था। इस चिकित्सा के प्रति उनकी विशेष रुचि होने का प्रमाण ये है कि उन्होंने अपने प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थानों में प्राकृतिक चिकित्सा के विभाग को सुनियोजित ढंग से स्थापित करवाया है। श्री महाराज जी ने मानव जीवन के भौतिक एवं आध्यात्मिक जीवन में संतुलन बनाए रखने को अत्यधिक महत्व दिया, क्योंकि उनका मानना था कि स्वस्थ शरीर के बिना आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति कर पाना संभव नहीं है। रोग मुक्त रहने के लिए सात्विक जीवन जीने की परम आवश्यकता है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। अतः सदैव स्वस्थ रहने के लिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये उक्ति सुनने में जितनी सरल प्रतीत होती है, इस पर अमल करना उतना ही कठिन है। इस कठिनता को सहज एवं सरल रूप में ढालकर अपनाने योग्य बनाने का काम जगद गुरुत्तम सेवा समिति के द्वारा किया जा रहा है। ये संस्था वृंदावन में कृपालु मार्ग पर छठी करा से प्रेम मंदिर जाने वाले राह पर श्री कृष्ण शरणम सोसाइटी में स्थित है। ऋषिकेश के पास किमसर रोड तहसील यमकेश्वर में जगद गुरुत्तम सेवा समिति की दूसरी शाखा का उद्घाटन 23 नवंबर देव उठनी एकादशी 2023 को हिमाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ला जी के करकमलों द्वारा संपन्न हुआ। इस उत्सव में यमकेश्वर की विधायक श्रीमती रेणु बिष्ट एवं मुजफ्फरनगर विधान परिषद की सदस्या श्रीमती वंदना वर्मा भी उपस्थित रहीं। ये शाखा ऋषिकेश एम्स से 21 किलोमीटर तथा हर की पौड़ी से 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये संस्था पूरी तरह से प्राकृतिक छटा से आच्छादित है। ये भोले शंकर की नगरी के अत्यधिक समीप है तथा पूरी तरह से स्वस्थ, शुद्ध एवं प्राकृतिक वातावरण से घिरी हुई है। आप सब लोग भी यहाँ उपस्थित हैं। आप स्वयं लोग इसके प्रचारक बनिए, इस केंद्र के प्रचारक बनिए, लोगों को भेजने का काम करिए। कुछ उधर से आएंगे, कुछ रेणु जी इस काम को पूरा कर देंगी, तो इस केंद्र के प्रसिद्धि की कल्पना फिर किसी को करनी नहीं पड़ेगी। निश्चित रूप से तब प्रतीक्षा सूची हो जाएगी, या फिर राधे श्याम जी जैसा कह रहे थे कि मैं इसको 500 का केंद्र बनाऊंगा रहने वालों का, एक साथ मत करिएगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ाइएगा। निश्चित रूप से यह केंद्र बढ़े, इसकी बहबूदी हो, मैं इसकी शुभकामना देता हूं। और आज बहुत उत्तम दिन, जैसे चिंतन जी ने कहा, बहुत उत्तम दिन इसका शुभारंभ हुआ है। इस नाते अब बढ़ेगा ही,
मैं यही शुभकामना देते हुए अपनी बात को पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable Governor, sir, and distinguished guests of the dais and in the audience, I'm really privileged to be here. I'm Rajiv Gupta from IIT Kanpur. बचपन में सबने सुना है कि भगवान होता है, भगवान होता है, भगवान होता है। ऐसा परिवार, ऐसे व्यक्ति सब मैंने जिंदगी में नहीं देखा। इतना समर्पित, पूरा कथूरिया परिवार पूरा इतने समर्पित है, ये कहना मुश्किल है कि कौन किससे ज्यादा सीधा है। आज के जमाने में सर, अगर आप आदमी अपने पिताजी के नाम पर 1,000 रुपए मंदिर में दान करता है तो सोचता है कि 4 जगह उसका नाम लिखा जाना चाहिए। लेकिन पूरा परिवार इतना समर्पित है। मैं आभारी हूँ, पूरे कथूरिया परिवार का। इन्होंने आज के जमाने में ऐसा बीड़ा उठाया है कि जो समाज को बिना दवाइयों के सुधार रहे हैं। सर, अब तक एक्चुअली क्या है कि मुझे 2015 तक कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं भवन में फंसा और 2016 ऑनवर्ड्स मुझे परेशानी हुई और हाइपरटेंशन वगैरह शुरू हुई। और क्योंकि मेरी ससुराल पक्ष में सभी लोग डॉक्टर्स हैं, हमारे तो टीका भी में भी समझ लीजिए कि इंजेक्शन है, कुछ गोली वोली मिलेगी इस तरह की बात है। और वाइफ मेरी डॉक्टर है, तो अगर बीपी अगर 125 हो गया तो सर लगता था कि मैं अगले दिन हार्ट अटैक से मर जाऊंगा। तो तुरंत मेरी दवाई शुरू हो गई, एक दवाई के बाद 2 दवाई करते करते साहब मुझे ऐसा हुआ कि 7-8 सालों में मुझे 26 टैबलेट खानी पड़ गई। और मैं आभारी हूँ कि 26 मई को जो पहला कैंप हुआ, 8वां कैंप था, और उसमें मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। और साहब जो वहाँ पे सब जो डॉक्टर्स की टीम और जो पूरी डेडिकेटेड टीम वहाँ पर है, वहाँ पे जो वेलकम हुआ साहब, फिर मैं कहूँगा कि ससुराल में जैसा वेलकम कभी नहीं मिला सर मुझे। जो डेडिकेटेड टीम है सर, दीज पीपल आर रियली डेडिकेटेड, सो नॉलेजेबल, सो एक्सपीरियंस कि सर मेरे पास शब्द नहीं है इसका आभार प्रकट करने के लिए। फिर साहब क्या हुआ कि वहाँ पे मैं अब तक मैं 3 शिविर अटेंड कर चुका हूँ और मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उसको कैसे स्टूडेंट को उतार सकूँ। लेकिन हाँ, इस यात्रा में अगर मैं एक आयोटा भी अपना कुछ समर्पण दे पाऊंगा तो मैं बहुत बड़े आभारी होऊंगा। फिर सर क्या है कि अब तक मैंने जो इनसे सीखा है और जो भी किया है, तो हम सोचते हैं कि उसको आगे बढ़ाएं। तो हाल ही में हमने IIT कानपुर के डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट की है कि राधेश्याम भैया को इन्वाइट करें लेक्चर के लिए, एंड ही हैज बीन वेरी काइंड इनफ टू अलाउ हिम एंड टू रिक्वेस्ट हिम फॉर ए लेक्चर। तो इनका लेक्चर अभी ऑर्गेनाइज हो रहा है ऑन 7th of December। तो अगर आप कोई भी आना चाहेंगे तो वी कैन सीक अ स्पेशल परमिशन from the organization, from the institute, and would like to invite you to be there। अब क्योंकि मैम ने बोला तो मेरे पास तो बहुत सारी तैयारी करके आया था, मैम ने बोला कि जल्दी खत्म करना है तो मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। पर ये ज़रूर है कि हम अपने लाइफस्टाइल अगर बदलेंगे विद ड्यू गाइडेंस एंड ड्यू, तो हम काफ़ी कुछ अपने जीवन में अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं सुरेश काला जी को बुलाऊंगी, कुछ शब्द कहें इस जीवन शैली के बारे में, ताकि सभी को। राधे राधे, जय माँ प्रकृति। स्टेज पर बैठे हुए सभी लोगों को मेरा सादर नमस्कार और आप सब लोगों को भी मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुरेश कालरा है, मैं रजौरी गार्डन दिल्ली से हूँ और एक रिटायर्ड बैंकर हूँ, एंड माय एज इज 70 years, यंग नॉट ओल्ड। तो इस प्राकृतिक शैली ने हमारे को इस भाव के अंदर कर दिया कि हमें ओल्ड होना ही नहीं है। तो इस प्राकृतिक शैली को फॉलो करने से पहले मेरे को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। जैसे हर चेंज ऑफ सीज़न पर मेरे को बहुत ज़्यादा कफ, कोल्ड और खांसी हो जाती थी। वो इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि मेरे को डेली नेबुलाइज़र लेना पड़ता था। बैक पेन रहती थी, गैस की प्रॉब्लम रहती थी, और मतलब क्या बताऊँ आपको, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे। और इस पैथी को मैंने नवंबर 2020 से फॉलो करना शुरू किया था और फरवरी 2019 में मेरी बाईपास सर्जरी भी हुई है। तो उस टाइम डॉक्टर्स ने मेरे को 4 टैबलेट्स लिख के दी थी कि ये टैबलेट्स आपको पूरी ज़िंदगी खानी है, इनको आप छोड़ नहीं सकते। अब इस शैली को अपनाने के बाद यू विल बी सरप्राइज्ड कि पिछले 2.5 साल से मैं कोई टैबलेट नहीं खा रहा हूँ और पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक, स्वस्थ और फिट हूँ। फॉर दैट थैंक्स टू नेचर, माँ प्रकृति को उसका शुक्राना है कि उसने मेरे को अपने साथ जोड़ा। थोड़ा सा आपको इस शैली के बारे में शेयर करना चाहूँगा कि इस शैली में हम आपको कोई दवाई नहीं देते, कोई आपका इलाज नहीं करते, सिर्फ आपकी जीवन शैली, दिनचर्या और डाइट को बदलते हैं। जब आप लोग यहाँ पर आते हैं
तो आपको कैसे बिना दवाइयों के स्वस्थ जीवन व्यतीत करना है उसकी कला सिखाई जाती है। तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि जो आप लोग सब आज यहाँ आए। लेकिन क्या होता है आज के ज़माने में कि सब लोग अपनी दुनिया के कामों के लिए तो टाइम निकालते हैं, लेकिन अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए टाइम नहीं निकालते। तो इसलिए आप सब लोगों से अनुरोध है, निवेदन है कि अपने स्वास्थ्य के लिए भी टाइम निकालें, इस शैली को अपनाएं, तो आप देखेंगे आपके जीवन में करिश्मे हो जाएंगे। जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तो उस परमात्मा के साथ भी मिलने के लिए आपको कंसंट्रेशन मिलेगी, मेडिटेशन बहुत अच्छी होगी, लेकिन उसके लिए पहले हमारे शरीर को हमें स्वस्थ करना है। थैंक यू वेरी मच। जगत गुरु तम सेवा समिति व्यक्ति के संपूर्ण कायाकल्प की उचित शिक्षा एवं प्रशिक्षण देती है। इस प्रशिक्षण के दौरान व्यक्ति को यहाँ 5 दिनों का निवास आवश्यक है। इस आवास काल में उन्हें प्रतिदिन आसन, प्राणायाम कराए जाते हैं। विभिन्न रोगों के अनुसार इलाज किया जाता है। सुबह और संध्या काल में स्वास्थ्य एवं आध्यात्म संबंधी विषयों की व्याख्या भी की जाती है। इसी दौरान कई प्रकार के खेल कूद एवं मनोरंजन कार्यक्रमों के द्वारा व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक स्तर को सुधारने का प्रयास भी किया जाता है। हमारी संस्था का एकमात्र लक्ष्य है न त्वहम कामये न राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुखः तप्तानाम प्राणिनाम आर्त नाशनम। न हमें किसी राज्य की कामना है, न स्वर्ग की और न ही मुक्ति की। हमारी एकमात्र कामना यही है कि संसार में जितने भी प्राणी दुखों से त्रस्त हैं, उनके दुखों का नाश करना।